अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो उसमें आंतों को जो है या तो जो होजरी है स्टमक उसको सील दिया जाता है या आंतों को काट दिया जाता है तो आपका जो है वजन जो है वो कम हो जाए। तो यही चीज अगर मान लीजिए कि ऐसी अपने औषध प्रयोग से ही हो जाए कि उसी से आपका पेट भरा रहे, इसमें बहुत ही फाइबर होता है तो उसकी वजह से उसकी खीर बनाकर लेने के बाद भूख बहुत कम लगती है जिससे मोटापा जो है कम होता है। और हम सब जानते हैं कि आज के आधुनिक समय के अंदर मोटापा जो है सबसे बड़ी तकलीफ है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी। ये भी जो है बहुत ही अत्यंत उपयोगी जो है वनौषधि है, हमारे पाँव के नीचे कुचलती है जिसको भुई आंवला बोलते हैं। जैसे बड़ा आंवला होता है उसी प्रकार के छोटे छोटे फल इसकी जो पत्तियां होती है उसके नीचे लगता है। तो इसीलिए कभी बंगाली में जो है इसको बंगाल में हजार मणि भी बोलते हैं क्योंकि मणि की तरह इसके पत्ते के नीचे हर एक पत्ते का उपयोग करते हैं और अच्छा जो है प्रयोग जो है इसका परिणाम देता है। नेक्स्ट, ये भी एक घास है। हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं कुशाग्र, बुद्धि के लिए कि एकदम शार्प जो माइंड होता है उसके लिए होता है कुशाग्र। जो भी किसान भाई है ये जानता होगा कि ये जो घास है दर्भ, कुश जिसको बोलते हैं, उसका जो दोनों तरफ होता है, अगर मान लीजिए कि आप जो है इसको निकालते समय ये पत्तियां जो है उसको हाथ से खींचेंगे तो आपके हाथों के अंदर छेद कर देता है। इसलिए जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो उसके लिए कुशाग्र शब्द जो है किया जाता है। दर्भ का आसन बनाकर उसमें बैठने का जो है बहुत ही महत्व है धार्मिक दृष्टिकोण से दिया जाए तो। नेक्स्ट, आयुर्वेद के लिए अलग अलग जो है पंचमूल जो है, जैसे आपने 10 मूल नाम सुना होगा, फिर लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, वल्ली पंचमूल, ऐसे ही एक तृण पंचमूल आता है। तो ये तृण पंचमूल के अंदर समाविष्ट बहुत ही उपयोगी औषधि है, खास करके मूत्र रोग जहां पर रीनल फेल्योर है, पेशाब जो है अटक अटक कर रुक कर आ रही है, पेशाब के रास्ते से खून जा रहा है, जलन हो रही है, नाक में से खून आ रहा है, कहीं से भी शरीर में खून आ रहा है तो ये शीतल है। और मूत्र यानी पेशाब जो है रुका हुआ उसको साफ लाता है। बहुत ही उपयोगी औषध है। आप लोगों को मालूम होगा कि क्रॉनिक जो रीनल फेल्योर है उसमें जो मरीज होते हैं उसमें पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए जो औषध प्रयोग किया जाता है आधुनिक चिकित्सक के द्वारा तो उसमें पोटेशियम वगैरह का लॉस होता है। तो ये जो औषधियां आयुर्वेदिक होती है उसमें कुदरती स्वरूप में जो है पोटेशियम साथ में रहता है तो वो मूत्रल गुण तो उसका रहता ही है पर पोटेशियम का लॉस नहीं होने देता जिसकी वजह से पेशाब साफ आने के बाद जो रुग्ण को कमजोरी महसूस होती है वो नहीं होती। नेक्स्ट, ये बहुत ही जो है प्रचलित औषध है, सब लोग जो है इसका तेल बालों के लिए जो है बनाते हैं। ये छोटे सफेद फूल वाला और एक पीले फूल वाला भांगरा भी होता है, जहां पर भी पानी वाली जगह होती है वहां पर ये वीड के खपतवार के तौर पर जो है अपने आप जो है उग जाता है। नेक्स्ट, ये भी बालों के लिए तो उपयोगी है ही, बालों के अलावा ये चमड़ी के रोगों के लिए और यकृत के रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आधुनिक संशोधनों में इसके अंदर भी जो है हिपेटोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर जो है उसका कार्य बढ़ाने की क्षमता जो है इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट, दुग्धिका, ये जो है एक छोटा सा शाकीय वनस्पति पौधा है। आप सबने से जो है ये देखा होगा, इसके जब भी जो है पत्ते जो है इसको तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है और दो पत्तों के बीच में ऐसे छोटे छोटे जो है फूल लगते हैं।
ये पौधा जिसको हिंदी में दूधेली भी कहते हैं। नेक्स्ट, दमा के लिए ये बहुत ही जो है उपयोगी है। खांसी और पेचिस जो खूनी दस्त होते हैं, जो अतिसार जिनको बोलते हैं, उसमें भी ये जो है काफी उपयोगी है। ये जो वनस्पति है दूध को जमाने के लिए भी उपयोगी है। कभी कभी मान लीजिए कि गांव के अंदर देहात में जो चरवाहे होते हैं वो उनको जब जो है दही बना के, तुरंत दही बना के खाना होता है, तो क्या करते हैं कि फ्रेश जो है अपनी बकरी, भेड़ बकरियां है या तो गाय है, उसका दूध निकालते हैं और उसमें ये जो दूधेली है उसका दूध थोड़ा सा 3-4 बूंद जो है डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो है तुरंत उसमें जो है दही जम जाता है। फिर वो लोग जो है उसको अपनी रोटी के साथ खाने के लिए जो है प्रयोग कर लेते हैं। ये चमड़ी के रोगों में लगाने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और आधुनिक शोध के हिसाब से देखा जाए तो ये अ, फिलीपाइंस में तवा तवा नाम से जो है प्रचलित है और इसके अंदर से एक पेटेंट मेडिसिन डेंगू के लिए बनती है। डेंगू में प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए ये दूधेली जो है उसका एक्सट्रैक्ट, उससे बनी हुई दवाई काफी उपयोगी है। पर खास ध्यान रखना चाहिए कि अधिक मात्रा में और अपने आप लेने से इसका जो है वमन होना, जी मिचलाना, ऐसा विषाक्त प्रभाव हो सकता है। तो वैद्य के मार्गदर्शन में ही ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, ये चक्रमर्द या तो चकवड़ हिंदी में जिसको बोलते हैं, सब लोग जो है इसको जानते हैं, सड़क के किनारे लगता है। बहुत ही जो है इन्वेजिव जिसको बोलते हैं ना, ऐसी मात्रा में, भारी मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये चमड़ी के रोगों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। इसके अंदर क्राइसोफेनिक एसिड नाम की एक जो है संयोजन होता है। तो वो चमड़ी के योगों में आधुनिक भी जो है चिकित्सा विज्ञान में भी है उपयोग किया जाता है। दांत खाज खुजली, रिंगवर्म जिसको बोलते हैं, उसमें इसके बीज जो है उसको बटर मिल्क, छाछ के साथ पीस के लगाने से उसमें जो है काफी फायदा मिलता है। कब्ज के लिए भी, क्योंकि ये जैसे सोनामुखी होता है उसी के वर्ग का ये भी पौधा है। तो जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहती है, तो इसके बीजों का रस या तो काढ़ा बनाकर लेने से या चूर्ण लेने से उसमें भी जो है फायदा होता है। नेक्स्ट, ये चक्रमर्द जो है उसका अभी जो है गुआर गम की तरह उसमें से भी एक गम निकालना शुरू कर दिया है। तो पहले यहाँ सासन गिर के अंदर ये चक्रमर्द जो है इन्वेजिव के तौर पर भारी मात्रा में फैल गया था, पर अभी वहां पर उसमें गम निकालने की फैक्ट्रियां लगी है। तो उसको जो है काफी मात्रा में जो है वहां पर अभी कम देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट वनस्पति है बला। बला आयुर्वेद का बहुत ही जो है प्रचलित पौधा है। सब लोग जो है झाड़ू बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बलवर्धक है। बला के जो है बहुत ही, आप कभी केरल जो है गए हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि इसकी जो जड़ है उसको पीसकर उसका ताजा कल्क बनाकर उसी से जो है चिकित्सा की जाती है। बहुत सारे वायु के रोग, लकवा वगैरह में जो है उपयोगी है। नेक्स्ट, इसके बाद एक बहुत उपयोगी जो है पौधा है मामेज्वक, जिसको मामेज्वा भी बोलते हैं। ये भी एक छोटा पौधा है। उसका स्वाद अत्यंत कड़वा है, इसलिए इसको कड़वा नाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये रक्त शर्करा को नियंत्रण करने में सहायक है, इसलिए मधुमेह की चिकित्सा के लिए उपयोगी है, ज्वर की चिकित्सा के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी अपने पास समय थोड़ा कम है तो मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। शंख पुष्पी, इसको भी किसान भाई जो है जानते हैं। नेक्स्ट, ये स्मरण शक्ति जो है बढ़ाने वाला है, अनिद्रा के लिए उपयोगी है। और जो बच्चे
एग्रेसिव होते हैं उनके लिए ये काफी, अभी आजकल एडीएचडी काफी देखने को मिलता है। और जब भी एग्जाम का टाइम, परीक्षा का समय होता है, उस समय इसका मार्केटिंग बहुत होता है, शंखपुष्पी सिरप का। आचार्य चरक ने मेध्य रसायन के अंदर जो 4 द्रव्य है उसमें इसका भी समावेश किया है। नेक्स्ट, ये अरण्य जीरक या तो जिसको जंगली जीरा बोलते हैं, जो है नॉर्मली देखने को मिलती है ये खपतवार। नेक्स्ट, इसका उपयोग कृमि रोग, पाचन के विकारों में जो है किया जाता है। और खासकर एक प्रयोग मेथी बीज, अजवाइन के बीज और ये जो जंगली जीरा है उसके बीज का जो है बहुत सारे रोगों की चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता था लोक उपयोग में, और बहुत जो है प्रचलित भी था। नेक्स्ट, इसके बाद ये कंटकारी या भटकटैया जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक आम खपतवार है, खुली जगह में जो है बहुत देखने को मिलती है। बैंगन के कुल का ही जो है पौधा है। नेक्स्ट, दमा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आयुर्वेद के वैद्य जो है उनकी हम लोग जो है चिकित्सा कर रहे थे, और उसकी जब जांच करवाई तो उसमें स्टीरॉइड देखने को मिला। अभी ये कंटकारी जो है उसमें कुदरती नेचुरलिस्ट जो है स्वरूप में स्टीरॉइड होता है। इसलिए जिन लोगों को मान लीजिए कि दमा के जो दर्दी है, ये कुदरती प्रेडनिसोलन का जो प्रीकर्सर बोलते हैं वो इसमें कुदरती जो है रहता है। इसलिए दमा, खांसी, ये जो भी है तकलीफ, उसके लिए बहुत ही ये जो है उपयोगी है। और उसको दमा की बीमारी वालों को उपयोग करना है तो इसके जो बीज है उसको निकाल के, या तो पूरे पौधे को निकाल के फिर उसको सुखा के एक छोटी सी 10 से 20 ग्राम की पोटली बना ले। फिर उसकी दाल जो बनाते हैं वो दाल के अंदर वो पोटली को छोड़ देना है, और उस जानकारी बहुत कड़वी होती है। ऐसे करने से वो जो दाल आपकी बनेगी थोड़ी कड़वी रहेगी, पर उसका सेवन करने से जो दमा के दर्दी है उनको बहुत ही जो है फायदा रहता है। नेक्स्ट, वन्य तुलसी, यहाँ गुजरात में इसको आवची बावची के नाम से भी जाना जाता है। फालूदा जिसमें से बनते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह के लिए उपयोग, जीवाणु रोधी और विषाणु यानी एंटीवायरल दोनों प्रॉपर्टी जो है देखने को मिलती है। इसलिए खांसी, जुकाम, बुखार इसमें बहुत गोक्षुर, ये जो रण प्रदेश है उनका देखने को मिलता है, जमीन पर फैलता है और कांटेदार वनस्पति है। गाय के जो खूर होते हैं उसके जैसे उसके काटते हैं, इसलिए उसको गोक्षुर बोलते हैं। नेक्स्ट, ये मूत्र विकार जो है उसकी तो अच्छी चिकित्सा है ही, उसके साथ साथ के अंदर से आधुनिक चिकित्सा प्रयोगों में जो है इसके अंदर से, जैसे आप लोग प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, और एनाबॉलिक स्टीरॉइड, जो लोग जिम में जाते हैं वो लोग इसको गोक्षुर का जो है प्रयोग है, से जो लोग जिम में जाते हैं उनका मसल्स मास बढ़ता है, ऐसा देखने को मिला है। गुजराती में एक कहावत है कि खाए गोखरू खाए छोकरू, मीन्स उससे जो है शुक्राणु जो है वो भी बढ़ते हैं। इसलिए जिन लोगों को शुक्राणु अल्पता की वजह से बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए ये उपयोगी है, और क्रॉनिक रिनल फेलियर वगैरह में भी जो है काफी उपयोगी है। नेक्स्ट, आगे ये सहदेवी जो है वेदों के अंदर भी जो है दिव्य औषधि के रूप में इसका उपयोग बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जड़ सिर्फ जो है सर पर बांध लेने से भी जो है बुखार उतर जाता है। नेक्स्ट, ये भी जो है प्रोस्टेट के लिए और
और क्रॉनिक रीनल फेलियर के दर्दी जो है उनके लिए उपयोगी है। बुखार की भी जो है बहुत ही अच्छी जो है चिकित्सा है। नेक्स्ट, द्रोण पुष्पी यानी गुम्मा, हिंदी में जिसको गुम्मा बोलते हैं, खेतों की मेड़ पर ये आपको अक्सर देखने को मिलता है। किसान भाई जो है इसकी भाजी बनाकर खाते हैं। ये भी एक आयुर्वेद के लिए उपयोगी औषधीय वनस्पति है। नेक्स्ट, इसमें सर्दी जुकाम खांसी जब होते हैं तो किसान लोग जो है इसकी चाय बना के, काढ़ा बना के जो है उसका प्रयोग कर लेते हैं। जब कोई बिच्छू या कोई भी जो है कीट का दंश होता है तो इसका रस जो है वहां पर लगाने के लिए भी जो है स्थानिक प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट, पित्त पापड़ा या परपटक, ये भी एक खपतवार है बुखार के लिए, चमड़ी के रोगों के लिए। नेक्स्ट, अभी आप थोड़ा फास्ट घुमाते जाइए। ये खून को साफ करता है, तो चमड़ी के रोगों के लिए और बुखार के लिए, पित्त के रोगों के लिए काफी उपयोगी है। नेक्स्ट, चांगेरी या तो खट्टी बूटी जिसको बोला जाता है, जिसमें तीन तीन पत्तियां साथ में ऐसे होती है, छोटा पौधा है और इसके पत्ते खट्टे होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, ये अतिसार जो है उसके लिए, पेट जरना जो है उसके लिए उपयोगी है, बवासीर के लिए भी उपयोगी है। और जहां जो आयुर्वेद में गुदभ्रंश बोला जाता है उसकी चिकित्सा, जहां पर जो है मल मार्ग जो है बाहर निकल आता है, खास करके बच्चों में ऐसा पाया जाता है, तो उसके लिए, और बहनों के अंदर जब गर्भाशय या तो योनि मार्ग बाहर आ जाता है तो उसकी चिकित्सा के लिए भी ये उपयोगी है। नेक्स्ट, वर्षाबू लोनिया, इसको भी जो है कोई पुनर्नवा के प्रकार के रूप में ही जो है मानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये भी उसी के प्रकार सूजन और यकृत रोग में उपयोगी है। नेक्स्ट, कुकरोंदा, जिसको यहाँ गुजरात में कपूरियो नाम से जो है जाना जाता है। और नेक्स्ट, ये बुखार, चमड़ी के रोग और घाव की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी रहती है। और जो लोग वलसाड़ की तरफ रहते हैं उन लोगों को मालूम है, एक वहां की एक फेमस डिश है जिसको उंबाड़ियू बोलते हैं, जिसमें अलग अलग शाक जो है उसको मिला के एक मटके में भर के पकाया जाता है। तो उसमें इसके पत्ते जो है वो लगा के फिर उसके बाद जो है पकाते हैं। इसको कपूरिया इसके लिए बोलते हैं कि इसको पत्ते जो है मसलने से उसमें से कपूर जैसी खुशबू आती है। नेक्स्ट, काकू जी, सुनील जी जो हैं और लाइन में, लेकिन उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा। ये दूब की घास, सब लोग जो है इसको पहचानते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, काकू जी, थोड़ा अभी समय समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट, आगे आ रही उर्दू से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये जो अलग अलग पौधे हैं, जो हम उसको जो है उसकी सरल कुंजी देखें तो सब लोग, वैसे किसान जो है, किसान भाई तो सब जानते ही है। जो नहीं जानते उन लोगों को भी मान लीजिए कि पहचानना है तो यहाँ पर जो, इसलिए मैंने उसके जो है फोटोग्राफ्स दिए थे। और वैसे भी जब मान लीजिए कि कोई लाल तना गुलाबी फूल दिखे और फैलने वाली लता जैसी हो तो उसको आप पुनर्नवा गधपूर्णा जो है पहचान सकते हैं। जो वनस्पति के अंदर कांटेदार फल दिखे आपको और छोटे छोटे फल हो तो गोक्षुर, यहाँ उसके सब मैंने जो है पहचान की सरल कुंजी दी है, तो उस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बस एक ही स्लाइड रह गई है। हाँ जी, हाँ भाई साहब, इसको हाँ जी। केवल एक महत्वपूर्ण सावधानी ये रखनी है, केवल पहचान के आधार पर ही किसी पौधे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई औषधीय खरपतवार जो है उससे मिलते जुलते विषैले पौधे भी होते हैं। इसलिए औषधीय उपयोग से पहले प्रशिक्षित वैद्य या तो वनस्पति विशेषज्ञ से सही पहचान और मात्रा की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो। और यहाँ जिन जिन वनस्पतियों का उल्लेख किया है वो सब जो है खरपतवार है अधिकांश
खेत, बंजर भूमि, जंगल, सड़क किनारे और चरागाह में स्वतः ही उगने वाली औषधि वनस्पतियां है। तो इसकी जो है कोई खेती करने की आवश्यकता नहीं है। इसके मार्केट रेट की अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम जो है जो मान लीजिए कि जहाँ पर मंडी होती है वहां पर बड़ी मात्रा में भी जो है 30 रुपए से लेकर जब रिटेल में जो बिकती है वहां पर 200 रुपए तक प्रति किलोग्राम की मात्रा में ये वनस्पतियां जो है अलग अलग बिकती है। तो आयुर्वेद में ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति है। लोग इसका चिकित्सा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। सब सुखी हो उसके साथ जो है इसको विश्राम देते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, यहाँ पर आने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया आपने परिचय दिया है, बहुत औषधियों के बारे में बताया है। लेकिन इसी को आगे से यदि आप करेंगे ना जी, तो थोड़ा कम वनस्पति लें और